आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। ढाई बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजौरी बुढ़ाल में सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक। बुढ़ाल से मजीद 3 दर्जन से ज्यादा लोग राजौरी मुंतकल। फायर सर्विस भर्ती घोटाला मामले में CBI की अनंतनाग और श्रीनगर में छापामारी। इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर नौहटा के करीब नौज़ायदा बच्ची की लाश बरामद। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की शुरू। पाकिस्तान ने 2019 में दोतरफा तजारत को रोकने का फैसला किया, भारत ने नहीं। वज़ीर खारजा एस जयशंकर का बयान। लॉस एंजलिस में एक और आग भड़क उठी, 20,000 अफराद को इनखला का हुक्म। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से अब अनंतनाग के बाद श्रीनगर के अंदर भी छापामारी की गई है। ACB ने फायर एंड इमरजेंसी भर्ती घोटाला मामले में श्रीनगर में भी छापामारी की है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज फ्रेंड्स कॉलोनी आलोची बाग श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती के अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतलिक एक मामले के सिलसिले में छापामारी की है। आपको बताते चले कि इससे पहले ACB की जानिब से बोटेंगो अनंतनाग में छापामारी हुई है। वही अब श्रीनगर के अंदर आलूची बाग श्रीनगर के अंदर भी ये छापामारी कुछ देर पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से की गई है। आपको बताते चले ये कार्रवाई ACB सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR 1/2025 के तहत की गई है। आपको बताते चले कि छापा पुरअमन तरीके से फिलहाल इख्तिताम पजीर हुआ है और इस वक्त जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है और ना ही बाजियाबी की कोई इतला मौसूल हो रही है। फिलहाल ACB की जानिब से 2 अलग अलग मकामात यानी कि बोटेंगो अनंतनाग के अंदर भी एक KS ऑफिसर के घर पर, जो कि साबिक ऑफिसर रहा है, खुदमात अंजाम दी चुकी है, उन्होंने फायर एंड इमरजेंसी महकमे के अंदर उनके घर पर छापामारी हुई है। वहीं अब श्रीनगर के आलूची बाग श्रीनगर के अंदर भी सरन सिंह के बेटे गुरजीत सिंह की रिहाइशगाह पर ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। ताम छापामार पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई है और अभी किसी की गिरफ्तारी या कोई भी ऐसी कोई आलात, लैपटॉप, मोबाइल या दस्तावेजात जब्त करने की कोई बात नहीं हो रही है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि 2 अलग अलग मकामात अनंतनाग के बाद अब श्रीनगर के अंदर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। बढ़ते आगे बात जरा बुढ़ाल राजौरी की करते हैं। बुढ़ाल में पुरस्कार बीमारी से मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिन्हें अस्पताल दाखिल किया गया है और अस्पताल में वो जेरी इलाज है। जबकि पुरस्कार बीमारी से खौफ का माहौल इस वक्त इलाके के अंदर बरकरार है और इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां आयद किए जाने और कंटेनमेंट जोन करार दिए जाने के बाद इंतजामिया ने अमवात पर रोक लगाने के लिए 3 मुतासरा खानदानों के 50 से जायद अफराद को तिबी निगरानी के लिए जिला हेडक्वार्टर राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है और जहां उनकी निगरानी की जा रही है। सरकारी रिहाइशगाह उन्हें फराहम की गई है। बुढ़ाल में जिला इंतजामिया ने पाबंदियां आयद कर दी हैं और बस्ती को 3 अलग अलग जोनों में तकसीम करके यहाँ लोगों को एक दूसरे से मिलने या जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। खाना सरकार की तरफ से फराहम करने का आगाज भी पहले ही कर दिया गया है। बुढ़ाल गांव में पुरस्कार अमवात की एक गैर मामूली सूरत हाल के बीच मुतासरा खानदानों के मजीद कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही पहले उन्हें GMC राजौरी मुंतकिल किया गया, जिसके बाद ही उन्हें बाद में फिर GMC जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। 3 सगी बहनें भी शामिल हैं। फजल हुसैन, जिसके घर में सबसे पहले पुरस्कार अमवातों का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक फजल हुसैन के अलावा उसके 2 बेटे और 2 बेटियां अब्दी नींद सो गए हैं। उनकी अहलिया भतीजे बाग हुसैन की 3 बेटियां यानी कि 3 बहनें
ताज़ीम अख्तर 23 साल जिनकी उम्र बताई गई, खालिदा अख्तर जिनकी उम्र 18 और नाजिया कौसर जिनकी उम्र 16 बरस बताई जाती हैं। जीएमसी राजौरी के बाद ही उन्हें जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। तीनों बहनें बीमार हो गई और उसके साथ साथ उन्हें बुखार, जिसके बाद ही उनको तिबी मुआयने के लिए पहले कुंडी और उसके बाद ही राजौरी मेडिकल कॉलेज, जिसके बाद उन्हें जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है, तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशेद मलिक। राजौरी के बडहाल इलाके में मुतासरीन की तादाद में इजाफे के बाद इंतज़ामिया ने एक बड़ा फ़ैसला लिया और देर रात को ही बडहाल इलाके से बहुत सारी फैमिलीज़ को यहाँ राजौरी शिफ्ट कर दिया गया, जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि क्लोज़ कंटेक्ट वाले लोग हैं, इनको इस वक्त राजौरी में यहाँ लाया गया। और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पूरी तरह पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, किसी को अंदर बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ महकमा हेल्थ के अफसर की बात करें या दीगर लोगों की बात करें, उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है, वो भी वो लोग जिनके पास कार्ड हैं। ये इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओल्ड हॉस्पिटल जहाँ अब ये नर्सिंग कॉलेज बनाया गया और 40 से ज़्यादा लोगों को इस वक्त तक यहाँ लाया गया। और ये कदम इंतज़ामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि एहतियातन तौर पर उठाया गया। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि कुछ इनपुट्स और मिले हैं ऐसे जिसमें किसी खाने पीने की अशिया में कुछ चीज़ पाई जा रही है, जिसके बाद ये चीज़ देखने के लिए इन लोगों को यहाँ लाया गया ताकि ये उस इलाके से किसी तरह की कोई चीज़ दोबारा खा पी ना सकें। यहीं इनको सब कुछ खाने पीने की अशिया के साथ दीगर तमाम सामान यहाँ दिया जा रहा है। और इंतज़ामिया की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों की हिफाजत की जाए और इन लोगों को जितना हो सके महफूज किया जाए। थोड़ी देर पहले रुकन असेंबली बुद्दल जावेद चौधरी ने भी एतमान कहा कि जो सेंटर बनाया गया इसके अंदर इंतज़ामिया की तरफ से जो तैयारियां की गई उस पर वो पूरी उम्मीद नज़र आए कि अच्छी तैयारियां इंतज़ामिया की तरफ से की गई हैं। हालांकि लगातार ये मामले जब सामने आए थे उसके बाद काफ़ी तशवीश का माहौल था, मगर आज राहत भरी खबर सुबह से लेकर ये है कि किसी तरह का कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई जिसमें कोई मज़ीद शख्स मुतासर हुआ हो। मगर इंतज़ामिया की तरफ से एहतियातन तौर पर इन लोगों को इस वक्त राजौरी में लाया गया। ये वो लोग हैं जो क्लोज कंटेक्ट के या उन फैमिलीज़ के हैं जिन लोगों ने अपनी लोगों की जानें खोई हैं। उसके बाद इन लोगों की हिफाजत के लिए इंतज़ामिया ने इन लोगों को यहाँ लाया ताकि इनकी देख रेख की जाए। और यहाँ पर ज़िला इंतज़ाम के अफसरान के साथ मेडिकल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अफसरान भी तैनात आपको नज़र आएंगे। ये अपना काम करते हैं, ये नज़र आएंगे क्योंकि इसके अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। उधर रुकन असम्बली बुधल जावेद चौधरी ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि अगर मुतासरीन को जम्मू से बाहर मुंतकिल करना था तब उन्होंने नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से एक बच्ची की तबीयत मजीद ख़राब हो गई। उन्होंने कहा है कि अगर मुतासरीन को कुछ हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जीएमसी जम्मू पर होगी। बडहाल थाने को लेकर रुकन असेंबली बुद्दल लगातार पहले दिन से ही इस इलाके में लोगों से राब्ते में हैं और अब इनकी तरफ से कोई इंकशाफ भी किए जा रहे हैं। सर, यहाँ से जो कल बच्चियाँ लिफ्ट करनी थी उनको चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ ले जाना था, मगर यहाँ से अगर पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर हुई तो जम्मू में ही क्यों रखा गया? देखिए, यहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो रेफर बनाया था वो लेटर मेरे पास है, वो पीजीआई चंडीगढ़ के नाम बनाया गया था और पीजीआई चंडीगढ़ से भी कॉल आ चुकी थी। वहाँ हमने अपने पर्सनल लेवल पे एफर्ट करके वहाँ पे उनके लिए बेड और वेंटिलेटर अरेंज किए थे और अटेंडेंट को कॉल भी आ गई थी, वो नंबर भी हमारे पास है। और डॉक्टर भाटिया साहब जो जीएमसी प्रिंसिपल राजौरी हैं, मैंने उनकी वहाँ पे बात भी कराई थी और उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल आप इनको पेशेंट्स को भेज दीजिए। लेकिन डॉक्टर आशुतोष जो जीएमसी प्रिंसिपल जम्मू हैं, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर भी लिखा, उस लेटर की कॉपी मैंने प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू को भी भेजी गई, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और उनको टाइमली शिफ्ट ना करने की वजह से एक लड़की के पैरामीटर काफ़ी डिप हो गए हैं और वो जीएमसी में इस वक्त वेंटिलेटर पे ज़िंदगी और मौत की जो बैटल है वो लड़ रही है। क्या कारण समझते हैं अगर जम्मू यहाँ से जम्मू भेजा गया प्रिंसिपल ने, आपने भी बात की, उसके बावजूद भी अगर उनको एम्बुलेंस नहीं मिली? देखिए, ये तो एक अनार्की का माहौल है यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम होने की वजह से, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर किसी को सीएम साहब पूछेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे तो वो एलजी साहब की शरण लेगा, अगर एलजी साहब करेंगे वो दूसरी तरफ किसी और पावर सेंटर तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमारी यही है, पब्लिक के साथ भी, पब्लिक को भी बताना चाहता हूं कि ये वक्त है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, पावर किसी एक अथॉरिटी एक सिस्टम के पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक की ज़िंदगी और मौत का ये मसला है। यहाँ भी जो है
اس کو رات کو بڑے انسینسٹیو طریقے سے دیکھا گیا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ بچیاں وہاں سے شفٹ کیوں نہیں کی گئی۔ جس نمبر سے ہمیں کال آئی تھی، ڈاکٹر بھاٹیا صاحب نے میرے سامنے کال کی اس نمبر کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ان کو بچیوں کو شفٹ کر دیجیے، ہم نے ارینجمنٹ کیے گئے ہیں، اس کے باوجود ان کو کیوں نہیں ریلیو کیا گیا؟ جی ایم سی پرنسپل کی انکوائری ہونی چاہیے۔ بالکل، ایک آخری سوال آپ سے جلد سے جلد، آپ پہلے دن سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کل انتظامیہ نے اس علاقے کو سیل کر دیا، لوگوں کو یہاں شفٹ کر دیا، کس طرح کی دہشت لوگوں کے اندر؟ دوسرا، جس طرح اگر یہ جموں کے اندر جس لڑکی کی حالت آپ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اگر یہ اس لڑکی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار آپ کس کو سمجھیں گے؟ اس کا ذمہ دار میں ڈاکٹر آشوتوش کو سمجھوں گا، کیونکہ یہ سب ان کی نیگلیجنس ہے، ان کی ایروگنس اس کے بیچ آئی ہوئی ہے، اور کوئی اس کا رسپانسیبل نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا کچھ ان پٹ ملے ہیں، کس طرح کے ان پٹ ہیں وہ؟ دیکھیے، کل جو میری ہیلتھ آفیشلس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں مجھے بتایا گیا کہ کیڈمیم کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیڈمیم ایک ٹیسٹ میں آیا ہے جو اجاز کے سیمپلز میں تھا، تو وہ ایک ہیوی میٹل ہے اور اس سے سینٹرل نرو سسٹم پہ اٹیک ہوتا ہے۔ تو آج جو میٹنگ انہوں نے بلائی ہے، وہ کیڈمیم کا جو اینٹی ڈوٹ ہے وہ تیار کیا جائے گا، اس کے اوپر ڈسکشن ہے۔ اس سے پہلے ایل ڈی کارب آیا تھا، ایل ڈی کارب کے اوپر جو اینٹی ڈوٹ جو ایٹروپین دیا جا رہا ہے، جو ٹریٹمنٹ جی ایم سی راجوری میں دیا ہے وہی جو ہے پی جی آئی چندی گڑھ میں بھی دیا گیا، لیکن پی جی آئی چندی گڑھ میں ٹیسٹ فیسلٹی بہت زیادہ اچھی ہے، ٹیسٹ رپورٹ جلدی آ جاتی ہے، جہاں سے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ علاج کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ شکریہ سر۔ یہ تو ہمارے سر رکن اسمبلی بدر جاوید احمد چودھری، جن کی طرف سے ایک بڑا انکشاف ضرور کیا گیا ہے کہ جموں جی ایم سی پرنسپل کی طرف سے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ان کی طرف سے ایک لفظ کا استعمال بار بار کیا گیا کہ ایگو کی بات یہاں پر آ گئی ہے، کیونکہ یہاں سے ان تینوں بچیوں کو چندی گڑھ کے لیے ریفر کیا گیا تھا، مگر تینوں کو جموں میں ہی رکھا گیا۔ حالانکہ ان کی طرف سے یہ بات کہی کہ اگر اس بچی کو کس طرح کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار صرف پرنسپل جی ایم سی جموں ہوں گے۔ راہل سودن کے ساتھ جمشید ملک، گلستان نیوز، راجوری۔ جموں کشمیر حکومت برفباری کے ان علاقوں سے رابطے کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہیں جہاں برفباری کی وجہ سے ان علاقوں کا رابطہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے کئی ماہ تک منقطع رہتا ہے۔ شمالی کشمیر کے غریز، کرنا اور ٹنگڈار سمیت دور دراز کے علاقوں تک ہیلی کاپٹر خدمات شروع کرنے کے لیے پہل کی جا رہی ہے، اور ایک نجی جیٹ ایویشن کمپنی نے آج وادی غریز کے لیے ہیلی کاپٹر سروس کے لیے ایک ٹرائل رن کا انعقاد کیا ہے۔ ٹرائل رن غریز کے باخنور علاقے میں کیا گیا تھا اور بختور، بدوآب، داور اور بدگام علاقوں کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جلد شروع کی جائے گی۔ مزید تفصیلات دے رہے بانڈی پورہ سے ظہور احمد۔ گریز بانڈی پورہ شہرہ کے حوالے سے جو کئی روز بند بھی رہتا ہے، جو ہیوی سنو فال ہو جاتا ہے تو اس کو بند کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو ہے سروس، جو ہیلی کاپٹر سروس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، آج اس کی جو ہے ٹرائل بیسڈ رن جو ہے سٹارٹ کی گئی ہے۔ ایم ایل اے گریز اور وہاں ایس ڈی ایم گریز اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی آفیشلز اور سول آفیشلز نے وہاں پہ جائزہ لیا۔ حالانکہ پہلے جو ہیلی پیڈز پہ، جو سول ہیلی پیڈز پہ جو ہے برف ہٹانے کا کام سٹارٹ کیا گیا، لیکن آج جو ہے ٹرائل بیسڈ رن جو ہے وہاں پہ کیا گیا، اور کچھ دنوں میں جو ہے اب یہ آفیشلی طور جو ہے گریز بانڈی پورہ شہرہ کے حوالے سے ہیلی کاپٹر سروس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے گریز بانڈی پورہ شہرہ آج آمد کے لیے کھلا ہے، اور لیکن یہ جو سروس ہے یہ ایمرجنسی سروس کے حوالے سے جو ہے یہ سٹارٹ کیا گیا ہے، اور حالانکہ اس کے جو رابطہ نمبر بھی دیے گئے جو بکنگ کر سکتے ہیں، ان کے جو آفیشل جو ٹویٹر ہینڈلرز یا باقی جو سوشل میڈیا ہینڈلرز پہ جو ہیں وہ نمبرات دیے گئے ہیں، ان رابطہ نمبر پہ جو ہے وہ بکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بانڈی پورہ سے گلستان نیوز کے لیے ظہور احمد۔ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے سیاحتی مقام گلمرگ میں ونٹر سپورٹس سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جموں کشمیر یوتھ سپورٹس کونسل بارہمولہ نے جموں کشمیر کی تمام اضلاع کی انڈر 19 لڑکیوں کے لیے دنیا کے مشہور سکائی ریزارٹ گلمرگ میں 15 روزہ سکینگ کورس شروع کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی تقریباً 100 لڑکیاں گلمرگ میں 15 دن تک بنیادی تربیت حاصل کریں گی۔ اس کورس کا آغاز ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس آفیسر بارہمولہ نے گلمرگ میں کیا ہے۔ اچھی تربیت یافتہ سکائی انسٹرکٹر لڑکیوں کو بنیادی تربیت دیں گے۔ یہ 15 دن کا کورس ہے۔ تربیتی کیمپ میں شامل لڑکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ وہ گلمرگ میں 15 دن کے لیے سکائی کورس میں حصہ لے رہی ہیں۔ ان کے لیے کیے گئے انتظامات پر بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس نے ایک کورس شروع کیا۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے ایک گروپ بچوں کا ہوا تھا، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ پروگرام اختتام پذیر ہوا، اور آج دوسرے گروپ کا ہم نے یہاں پر کیا کیا انعقاد کیا، اس کی اناگریشن کی۔
तो इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही ग्रुप आते रहेंगे और जाते रहेंगे। क्योंकि अभी मैं यहाँ बता रहा था, इसके तीन किस्म के वो होते हैं, क्या कहते हैं, कोर्सेस। पहला जो ये कर रहे हैं आज बेसिक पास करने के बाद उसका दूसरा कोर्स जो आता है वो आता है इंटरमीडिएट का ख़त्म करने के बाद इसका तीसरा आता है एडवांस। तो एडवांस में एक बार जब बच्चा जाता है तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होता है सीखने के लिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में एनएसएस यूनिट ने आज वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रफीक अहमद और उसके हमरा डॉक्टर महराज के साथ एसएचओ त्राल तनवीर जहांगीर की निगरानी में बस स्टैंड त्राल में रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में रोड सेफ्टी के हवाले से लोगों को जानकारी फराहम की गई है ताकि वादी में बढ़ते हादसात को रोका जा सके। एनएसएस के जवानों ने ड्राइवरों को हिदायत दी है कि गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट और दीगर ट्रैफिक कवानीन को अपनाकर अपनी और दूसरों की हिफाजत का ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एनएसएस यूनिट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल से है। आज हम यहाँ पे आए हैं बस स्टैंड त्राल में, लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस रिलेटेड हम ड्राइवर साहिबान को अवेयर करा रहे हैं कि ये जो रोड सेफ्टी है ये कितना फ़ायदेमंद है उनके लिए, और जो लोग यहाँ पे चल रहे हैं इनको अवेयर करा रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो एसएचओ साहिबान हैं उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की। ड्राइवर हजरात को हमारे जो एनएसएस वॉलंटियर्स आपने देखे यहाँ पे, ये इनको कह रही है कि सीट बेल्ट आप पहन लीजिए और अच्छे से यहाँ पे ड्राइव कर लीजिए, और जो यहाँ पे ये मार्केट है बीच सड़क में गाड़ी मत रोक लीजिए, इससे एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। टू व्हीलर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बिना हेलमेट के आ रहे हैं, तो उनको वो अवेयर करा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो हेलमेट पहन के जाइए और अच्छे से यहाँ पे गाड़ी चलाइए, बीच रास्ते में गाड़ी को खड़ा मत कीजिए। सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन सुरनकोट ने राग बंगलो सुरनकोट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस तकरीब में एसएसएफ के तहत मुल्क भर से आए हुए 100 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। इस इक़दाम का मकसद नौजवानों को इस्लामी दावत और आइनी हम आहंगी के बारे में तरगीब देना और साथ ही साथ नौजवानों को समाज में फैली हुई बुराइयों से दूर रखना है। प्रोग्राम में उलमाओं की बड़ी तादाद के अलावा मकामी तलबा ने भी शिरकत की थी। अपने नौजवानों को बेराह रवी से बचाने के लिए अच्छे राह की तरफ लाने के लिए ये काज है, ये मिशन है, और ये स्टूडेंट्स की तंजीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 2 साल होने के बाद इसमें जो है वो तरमीम की जाती है। दूसरे नौजवानों को मौका दिया जाता है। इसमें हम प्रेसिडेंट के तौर पर, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर और फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर और सेक्रेटरीट मेंबर के तौर पर, और उसके बाद जो है यूनिट्स तक ये प्रोग्राम जो है हम करते हैं, और करते करते जो है फिर हम ये चैप्टर लेवल का और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसके बाद हम जो है रियासत लेवल पर जो है वो ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम दूसरे नौजवानों को ये ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, उनको काम करने का मौका देते हैं। जो हमारे न्यू हजरात आते हैं मेंबर्स, और जो पहले हमारे मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम जो इस लायक होते हैं कि उन्हें नेशनल लेवल पर लिया जाए, उनको हम नेशनल लेवल पर ले जाते हैं। आज हमारी एसएसएफ जम्मू कश्मीर की तरफ से हर चैप्टर के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, न्यू कमेटी बना रहे हैं हर चैप्टर की। हर चैप्टर के अंदर कम से कम 5 से 10 के करीब हर चैप्टर के अंदर यूनिटें हैं। उन यूनिटों का एक पूरा एक टीम बनाकर, ताकि वो पूरी यूनिटों को डील करें, उनको चलाएं। हमारा एसएसएफ का जो मकसद है, जो मेन चीज़ है, वो है कौम की खिदमत करना, अपने मुल्क को की खिदमत करना और अपने मुल्क को तमाम तर बुराइयों से बचाना और अपने नौजवानों को हर चीज़ से महफूज रखना, ये हमारा एसएसएफ का मकसद है। और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान खुलता और खुलता रहे। इसके अंदर से जितने भी जरासीम हैं, चाहे वो ड्रग्स के हों या किसी और चीज़ के जरासीम हों, हम एसएसएफ के ज़रिए से, एसएसएफ के प्लेटफॉर्म से हम तमाम तर जरासीम को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के ताईं अपने नौजवानों की खिदमत करना चाहते हैं और उनको आगे लेके हर सिस्टम में तालीम हो,
या उसके बाद लीडर क्वालिटी हो, उनमें अपने नौजवानों को, अपने लोगों को आगे लाना चाहते हैं ताकि हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छे तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने और हमारे नौजवान तरक्की करें। टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इनके ज़रिए एहतमाम सुरंग कोर्ट के दूर दराज इलाकाजात में ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोग्राम्स का इनकाद होना यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की यूथ के लिए और यहाँ के यूथ को एक कंस्ट्रक्टिव पाथ पे चढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम है। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोग्राम आइंदा भी SSF की जानिब से करवाए जाएंगे। देखिए, दौर हाजिर में हम देखें क्योंकि जदीद दौर है और इसमें आने वाले वक्त में बच्चों को किस तरह से कंस्ट्रक्टिव पाथ को एक्वायर करना है, किस तरह से ड्रग्स जैसी जो लानत है उससे दूर रह के इनोवेटिव जो इश्यूज़ हैं उनके साथ जुड़ना है, इनोवेटिव रास्ते अख्तियार करने हैं। तो ये एक बड़ा ज़रूरी कदम है यहाँ के बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए और पूरे इलाके की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स का होना हमारे समाज के लिए बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। एकता में स्वच्छता के तहत म्युनिसिपल कौंसिल बडगाम और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम ने मुश्तरका तौर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम में सफाई मुहिम चलाई है, जिस दौरान अस्पताल के आसपास साफ सफाई अमल में लाई गई है। याद रहे कि 21 जनवरी से ये मुहिम शुरू हुई और 26 जनवरी तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा, जिसके बाद ही यौम जमहूरिया की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। बेसिकली ये स्वीपिंग ड्राइव या क्लीनेस ड्राइव जब भी हमारे यहाँ म्यूनसिपलिटी जो हमारी बडगाम की है अक्सर आते रहते हैं हमारे, लेकिन इस वक्त जो हमारा 26 हमारा ये रिपब्लिक डे का गणतंत्र दिवस है, इसमें हमें एक गणतंत्र की शान स्वच्छता से बने महान। तो इस प्रोग्राम के तहत आज ये म्यूनसिपलिटी जो हमारी बडगाम से आई हुई है, इनके ऑफिसर्स आए हुए हैं हमारे पास यहाँ। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में आज ये क्लीनिंग ड्राइव है, सफाई की। हालांकि हम रोज यहाँ करते हैं, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद दिस म्युनिसिपलिटी बडगाम आज इन्हें सफाई गणतंत्र दिवस के अवसर पे कर रहे हैं। जिला पुलिस पूंछ ने आज एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया है, जिसका मकसद लोगों में इत्तेहाद, सालमियत और हुब्बुल वतनी को फरोग देना था। रैली को SSP पूंछ शफकत हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पूंछ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके हमरा SP ऑपरेशंस SHO भी मौजूद थे। रैली DPL पूंछ से शुरू होते हुए मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर वापस स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में इख्तिताम पजीर हुई। इस तकरीब में सिविल सोसाइटी के मेंबरान, सहाफत से वाबस्ता लोग और पुलिस एहलकारों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। आज का जो ये हमारा रैली निकालने का फंड है जस्ट टू सेलिब्रेट द प्राइड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग। आगे 26 जनवरी आ रही है, उस सिलसिले में हमने ये रैली निकाली है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमने ये रैली निकाली। मैं यहाँ की जो सोसाइटी है उनका बहुत मशहूर हूँ, मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने न कि इस रैली को कवर किया बल्कि हमारे शाना बशाना साथ रहे। सो जस्ट टू प्रमोट द इंटीग्रिटी, यूनिटी। जनूबी कस्बा त्राल के रजाक शाह इलाके से पुशार तक जाने वाली राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ मुकीम आबादी को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इलाके में कोई बीमार होता है तो कंधों पर पुशार से रजाक शाह तक ले जाना पड़ रहा है और वहाँ से फिर गाड़ी में अस्पताल लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया है कि अगर चार इलाके में सड़कें तामीर की गई हैं, ताम इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने महकमे RNB से इलाके तक सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग की है। और तकी रजाक शाशी इलाका पहाड़न खड़क सड़क, मगर यह सड़क बराबर क्या नंबर मैगडम सड़क थोड़ा बहुत, मगर गाड़ मान योर खसन क्या मैगडम टोटल कहें। शीन पे रूद पे बच्चे पे सारी बंद थवन। सारे खुद मेन वजूहत अगर बेमार योर कह मोज बेन कूर बेमार गि पे नखस तोतान नसब मोदम पे रजाक शुन तान नखस वाल। अमे ब्रो कर अपील मगर मोन न सोन बोजन कह। पहाड़न खस गुजरात खस सड़क वनकन सरसी सड़क मैगडम रोड मगर यो सो इलाक ये वन वही बेकार इलाक
योर चुन माना कहीं खसन तुम यह सड़क गई बेमार वेमार गई बाकी गुजारिश कहीं बचन गई स्कूल तक सड़क न कह परेशान लकट लकट बच्चे न स्कूल न दर्जगाह न बन गन कुन बनन गन सही परेशानी रूद पे कह चीज सही परेशानी खबर गरीब नजर वनुक तान दुत 10 लटन दुत सरकार कर अपील पे करो गरीब बस्ती पे इंसाफ इंसाफ मिलान कहें पे करो बचन पे लकटन लकटन इंसाफ कर पन जिंदगी 20 वरी गई ये बसान न सड़क न कह चीज न बस्तियन पे वो गुजरात मज वो गुजर इलाकन मज मगर पे ना कह इंसाफ सारी ब्रोट कुन सड़क कहें पे करो बचन पे इंसाफ रजाक शन पे पुशार दपान ड्राइवरस तो वल बेमार बच्चे बेमार बोड़ बेमार क्या दिन लगन 50 रुपये 100 रुपये गाड़ मगर तत पे तोतान गाड़ वोल 500 रुपये बे मानान क्या दह तमिस जार पर कर पता बच्चस कर थप मान नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।